ठीक है, सॉरी, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सांख्यिकी, ठीक है, जो कि ये 14 पाठ का ये प्रश्नावली नंबर मैं आपको बताऊंगा, प्रश्नावली 1, ठीक है, प्रश्नावली 14.1, और फिर यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको प्रश्नावली 14.2, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा प्रश्नावली 14.3, ठीक है। पहले वाले में आपको निकालना पड़ता है समांतर माध्य, ठीक, समांतर माध्य। कभी कभी समांतर माध्य न कहकर सिर्फ कह देता है कि इसके माध्य निकालिए, तो माध्य कहो चाहे समांतर माध्य कहो एक ही बात होता है। और दूसरी वाली प्रश्नावली में आपका है माध्यिका या बहुलक, ठीक है, दूसरी वाले में आपको मिलेगा बहुलक निकालना। तो मैं आपको ये एनसीईआरटी के बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, ये एनसीईआरटी में जो आपका दिया गया है मैं उसी से ये बता रहा हूँ कि जो प्रश्नावली आपका 14.1 है इसमें आपको निकालना है समांतर माध्य, या फिर कभी कभी कहता है कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य कहे चाहे तो माध्य कहे तो बात एक ही होता है, इससे आपको घबराना नहीं है। फिर प्रश्नावली आपको 14.2 में निकालना पड़ता है बहुलक, तो बहुलक का केवल एक ही नाम होता है, ठीक है। और फिर आपकी जो अगली प्रश्नावली है 14.3, इसमें आपको निकालना पड़ता है माध्यिका। इसमें जो सवाल दी जाती हैं इसमें आपको माध्यिका निकालना होता है। माध्यिका को हम माध्यक भी कह सकते हैं, ठीक है, इसका दो नाम है, जिस प्रकार से ये वाला उसी प्रकार से वाला भी है, माध्यिका या फिर माध्यक, ठीक है। तो इनको एकदम हम लोग फार्मूले के आधार पर जानेंगे। तो यहाँ पर मैं सभी प्रश्नावली के सवालों को नहीं बताऊंगा, मैं केवल प्रश्नावली में एक दो सवाल बताएंगे, कैसे आपको समांतर माध्य निकालना और कैसे निकालना है बहुलक, कैसे निकालना है माध्यिका और कैसे निकालना है माध्यक। अगर हम सभी को हल करवाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें जो प्रश्नावली में सवाल कैसे लगाई जाएगी, माध्य, बहुलक और माध्यक, मैं सिर्फ इसको बताऊंगा और आप प्रश्नावली को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। सभी पद, सभी टॉपिक्स फार्मूले पर ही लगाए जाएंगे। ये बहुत ही आसान है, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में ये तीनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है। बहुविकल्प में भी आ सकता है, अति लघु उत्तरी में भी आ सकता है, विस्तृत में भी आ सकता है, ठीक है ना। अति लघु उत्तरी में आपको जो कि बंटन दे देगा या फिर दे देगा, कह देगा कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इसका आप समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका समांतर माध्य क्या होगा, तो समांतर माध्य का मतलब होता है औसत। जैसे आप निकालते हैं औसत, औसत कैसे निकालते हैं, इसका एक होता है फार्मूला, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कुल पदों का योग कर देंगे, उसके बाद जो बटे क्या होता है पदों की संख्या, यानी उसमें कितने पद हैं उस पदों की संख्या से हम भाग कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे क्या, कुल पद कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद है ना। इन सभी 5 पदों का आपको जोड़ देना है, 2 + 4 + 6 + 8 और प्लस क्या हो जाएगा 10, अब बटे कुल कितने पद हैं 5 पद, ठीक है। 5 से आप इसको भाग कर देंगे। अब इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8 कितना हो जाएगा 20, और 20 कितना होगा 30, और बटे क्या हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, 6, 30, ठीक है। तो इसका औसत कितना आ जाएगा 6। तो आपको कह देगा कि 2, 4, 6, 8, 10 का समांतर माध्य क्या होगा, और आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, चारों ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन रहेगा 6, जो कि आपका सही रहेगा, ठीक है ना। तो बहुविकल्पी में इस प्रकार से आएगा, अति लघु उत्तरी में विस्तृत में आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता देगा, और उससे आपको निकालना पड़ेगा समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल से ही बताएंगे, क्योंकि ये जो आपका है इस तरह का समांतर माध्य निकालना ये बहुत पुराने सिलेबस में था, जो कि अब जो नया पैटर्न है अब उसमें ये वाला आप नहीं दिया गया है, केवल आपको निकालना पड़ता है वर्ग अंतराल से। वर्ग अंतराल दिया जाएगा और आपको बारंबारता दिया जाएगा, ठीक है, उसी से आपको निकालना पड़ता है समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि समांतर माध्य और बहुलक और माध्यिका कैसे निकालते हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता से। जो है कि पहले बता दे रहे हैं कि समांतर माध्य और बहुलक और माध्यिका निकालने का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ आप पहले फार्मूले को समझ लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको बारी बारी से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, सब बारी बारी से बता देंगे, ठीक है ना। अगर आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर से करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हर दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे हमारे चैनल में आपको बोर्ड परीक्षा की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जब परीक्षा नज़दीक आएगा तो आपको दिया जाएगा, समझ रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पे पहले आपको सूत्र बताते हैं कि समांतर माध्य का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। तो समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य का फार्मूला तो ये होता है, देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। अब ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई क्या होता है, सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है, ये आपको हम जब सवाल बताएंगे उसमें आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है, आ जाएगा। सिग्मा का मतलब होता है कि योग निकालना, क्या होता है, योग। जो एफ आई होता है वो आपका बारंबारता का बंटन होता है, ठीक है ना। एक्स आई जो होता है वो वर्ग चिन्ह होता है, तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफल का हम योगफल निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद बारंबारता के योगफल से हम भाग दे देंगे, तो वो आ जाएगा आपका समांतर माध्य या फिर सिर्फ माध्य। अब आइए बहुलक पर, ठीक है। बहुलक क्या होता है, तो बहुलक का सूत्र होता है यल प्लस, ठीक है, F1 सॉरी ये आपका F1 रहेगा माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और यहाँ गुणे होता है H, ठीक है। तो यल होता है, पहले हम जब बहुलक निकालते हैं तो पहले हम लोग बारंबारता में हम लोग मान को फिट करते हैं F1 का, पहले F1 का मान ढूंढेंगे। अगर F1 का मान मिल गया तो आपको यल F0 और F2 और H का मान एकदम आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई इसमें कठिनाई नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ये जो आपका पढ़ा रहे हैं हम आज ये एकदम सिंपल है, ठीक है ना। तो ये F1 होता है वो क्या होता है, ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, ठीक है। 2F1 क्या होता है, तो F1 का मतलब वही बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। H क्या होता है, H होता है उसका परिसर, सीमा, कितने का उसमें परिसर यानी कितने का उसमें अंतराल है। जैसे अगर कहा जाए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो वर्ग अंतराल ऐसे ही आपका दिया जाता है। तो इसमें कितने कितने का अंतराल है, 2 2 का अंतराल, देखो कितने कितने का अंतराल है, 2 2 का अंतराल। तो ये आपका जो है ये आपका दोस्तों है H का मान, किसका मान है, H का मान, ठीक। यल क्या होता है, यल का मतलब होता है कि जब F1 का मान चुन लेंगे तो F1 की जो निम्न सीमा होगी वो रहेगा आपका L का मान, ठीक। निम्न सीमा क्या होती है, देखो ये होता है आपका निम्न सीमा और ये होता है आपका उच्च सीमा, ठीक है ना। ये है आपका किसका, निम्न सीमा और एक क्या, उच्च सीमा। तो निम्न सीमा का मान हम वहाँ से निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको हम बताते हैं माध्यिका का क्या होता है सूत्र, ठीक है ना। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, देखिएगा। माध्यिका, माध्यिका या माध्यक एक ही होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। माध्यिका इक्वल टू देखिए होता है यल प्लस, और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है देखिए आपका n/2 माइनस सी एफ अपान एफ और गुणे क्या होता है H, ठीक है। यही बहुत आसान है। देखो समांतर माध्य, बहुलक माध्यिका, इसको निकालने के कई विधि हैं, कई सूत्र हैं, लेकिन ये आपका एकदम परफेक्ट है, एकदम आसान विधि है। परीक्षा में आप कोई भी आएगा आप इसी विधि से लगाएंगे, आसानी से लग जाएगी, ठीक। और आपको प्रॉपर नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं कि नंबर आपको नहीं मिलेगा, सभी अंक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में सूत्र को। उसके बाद हम चलते हैं एक देख सवाल सब में बताते हैं, ठीक है ना। एक ही सवाल में आप समझ जाएंगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा अलग से वीडियो बना करके, ठीक। और बाकी प्रश्नावली वाइज जो सवाल हैं वो आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा, ठीक है, चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए जैसे अब यहाँ पे आपको एक सवाल दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है, ठीक है ना। कभी कभी आपको सवाल में यहाँ कुछ भी दे सकता है, कुछ भी देगा, यहाँ वर्ग अंतराल नहीं कहेगा श्रमिकों की संख्या या फिर कुछ और दे देगा, ठीक। तो ये आपका वर्ग अंतराल भी होता है और ये बारंबारता ही होता है, समझ रहे हैं ना। वर्ग अंतराल देखिए आपका दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14, ठीक है ना। तो ये आपका वर्ग अंतराल दे रखा है।
और यहाँ बारंबारता दिया है 1 2 1 5 6 2 3। बारंबारता ही होता है देखिए आपका F1 का मान, ठीक है, या Fi का मान। तो पहले मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो है कि समांतर माध्य निकालना, ठीक है। समांतर माध्य के बाद तब बताऊँगा बहुलक, उसके बाद तब बताऊँगा माध्यिकांश। समझिए इसको, ये आपका F1 का मान है, किसका मान है, Fi का मान है, ठीक। तो Fi का मान क्या होता है, जो है कि बारंबारता। तो अभी हमको जब समांतर माध्य निकालना है तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा xi का मान, ठीक है। xi क्या होता है, वर्ग चिन्ह। इसका मान कैसे निकलता है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे और बटे 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 0 और +2 करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग। 0 + 2 बटे क्या करेंगे, 2, कितना आ जाएगा, 2, 1 आएगा, कितना आएगा, 1। 0 + 2 करेंगे और बटे कितना करेंगे, 2, तो कितना आएगा, 2 बटा के 2 कटे कितना जाएगा, 1, ठीक है। तो आपको निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देना है और उसमें 2 से भाग कर देना है। तो ये कितना आ गया, 1। तो वैसे ही आपको सब में करना है, 2 + 4 करेंगे और 2 से भाग कर देंगे, जो आएगा वो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आपको अगर यहाँ तो पर्दा भी मैं यहाँ पे दिया हूँ बहुत छोट छोट संख्या, कभी कभी आपको 300 400 दे दिया जाएगा, तब क्या करेंगे, तब हर को जोड़ने के लिए, सबको जोड़ने के लिए आपको जो क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, बस सबका अंतराल देखो बराबर है, 2 से 4 2 का अंतराल, 4 से 6 2 का अंतराल, 6 से 8 2 का अंतराल, 8 से 10 2 का अंतराल, सब में यानी कि 2 2 का अंतराल है। तो अगर एक आपका निकल चुका है तो इसी में उस अंतराल को जोड़ते हुए आप चले जाइए। तो ए पर कितना आ गया है, 1, अंतराल कितने का है, 2 का, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 2 कितना हो जाएगा, 11, और 11 2 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है भाई। देखिए आपका सही है, 12 और 14, 12 + 14, अब बट्टे कितना करेंगे, 2। देखो आपका ये सही है कि गलत है, 4 2 6 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, अब बट्टे कितना करेंगे, 2, कितना जाएगा, 13, सही है ना। तो ऐसे ही आपको करना है, आपका इस तरह टाइम भी बचेगा और जल्दी से आपकी सवाल भी लग जाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद हमको निकालना पड़ता है xi × fi, xi × fi, यानी कि xi fi का गुणा करना होता है। एक अन्नम कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। 3 दूनी कितना होगा, 6, 5 एक अन्नम कितना हो जाएगा, 5, 7 5 कितना होगा, 35, ठीक है। 9 6 कितना हो जाएगा, 54। फिर देखो 11 दूनी कितना हो जाएगा, इसको यहाँ लिखते हैं, 9 6 54, 11 दूनी कितना होगा, 22, ठीक है। 13 कितना होगा, 39, समझ रहे हैं। अब अगर आपको निकालना है समांतर माध्य, क्या निकालना है, समांतर माध्य, ठीक है। तो आपका फार्मूला होता है सिग्मा fi × xi अपान सिग्मा fi, ठीक है। तो आपको सिग्मा fi × xi निकालना है, यानी कि इसको आपको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ आप निकालेंगे सिग्मा fi × xi, सिग्मा का मतलब होता है योग, इसको आपको जोड़ना है, जोड़ दीजिए। 6 1 कितना हो जाएगा, 7, 7 5 12, 12 5 कितना होगा, 17, 17 4 कितना होगा, 21, 21 2 23, और 23 9 कितना होगा, 32, 32 से कितना हो जाएगा, 2। फिर जाइए 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, और 13 3 इसलिए कितना हो जाएगा, 13, और 3 कितना होगा, 16। ये आ गया आपका 162। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग सिग्मा fi का मान, यानी कि बारंबारता का योग कर देंगे। 2 1 3 हो जाएगा, या फिर 1 और 2 3, 3 1 4, और 5 4 9, और 9 6 15, 15 2 कितना हो जाएगा, 17, 17 3 कितना होगा, 20, ठीक है। तो सिग्मा fi का मान कितना आ गया, 20। बस अब इसी का उठा के यहाँ रख दीजिए, सिग्मा fi × xi कितना है, 162 है, 162 बटे सिग्मा fi का मान कितना है, 20 है, ठीक है, 20। अब बस भाग कर दीजिए, काट दो, कितना आ जाएगा, 20 8 160 दशमलव कितना बचेगा, 2, ठीक है। तो आ जाएगा 0, अब 20 से करने में कितना आ जाएगा, 20। तो ये आ गया आपका 8.1, ये आपका आंसर है, यानी कि समांतर माध्य आ जाएगा 8.1, ठीक। कितना आसान था। अगर हमें दिया होगा वर्ग अंतराल और बारंबारता, समांतर माध्य पूछेगा तो आपको xi और xi × fi निकालना पड़ेगा, समझ गए। फिर दोनों का गुणा करना पड़ेगा,
इसका और इसका यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसा सब में करेंगे, करने के बाद हम लोग इसको ऐड कर देंगे, इसका योगफल निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बारंबारता योगफल निकाल लेंगे, इसके योगफल में इससे भाग कर देंगे, आपका आ जाएगा समांतर माध्य, ठीक है, एकदम फार्मूले पे, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद तब हम बताते हैं बहुलक, उसके बाद तब बताते हैं आपका माध्यिका या फिर माध्यक, ठीक है। अगर आपको बहुलक निकालना है तो आपको xi और xi इंटू fi निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता से ही काम चल जाएगा, ठीक है। बस आपको बारंबारता और वर्ग अंतराल को ही देखना है, अपने से अलग से कुछ किसी का भी मान नहीं निकालना है, न तो xi न तो xi इंटू fi, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि बहुलक फिर कैसे निकलेगा। सूत्र मैंने आपको लिखवाई दिया है, आपको सूत्र याद है तो आप तुरंत इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है fi इंटू xi का, ठीक। तो हम एकदम सूत्र सही लगाएंगे। देखिए फार्मूला क्या है, पहले उसको लिख देते हैं। बहुलक बराबर होता है यल प्लस, ठीक है, f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस माइनस f2 और गुणे क्या हो जाएगा आपका h, ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा h। चलिए पहले हम किसका मान ढूंढेंगे, f1 का मान। तो बारंबारता में f1 का मान कैसे मिलेगा, बारंबारता में देखिए कौन संख्या सबसे बड़ी है, तो आप कहोगे सबसे बड़ी कौन सी है, 6 है, तो 6 रहेगा आपका f1 का मान। किसका मान, f1 का मान। ठीक इसके ऊपर वाला ये रहता है आपका f0 का मान, और ठीक इसी के नीचे वाला होता है आपका f2 का मान। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको f1 का मान चूज करना पड़ता है, जो सबसे बड़ी रहेगी बारंबारता में वही होगा आपका f1 का मान। तो f1 इसमें सबसे बड़ा कौन था, 6, तो 6 हो जाएगा क्या, f1। ठीक इसके ऊपर f0, इसके नीचे f2, ठीक। उसके बाद देखो L और H क्या होता है, तो L होता है इसी की निम्न सीमा, तो ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है, तो ये आपका है L का मान कितना, 8। L का मान कितना है, 8। फिर देखिए H का, तो H होता है उसका वर्ग अंतराल कितने का है, तो 8 से 10 कितने का बीच में अंतराल है, 2 का, तो H का मान कितना हो जाएगा, 2। बस अब इसी पर रख दीजिए। L का मान ये रहा 8, तो 8 लिखेंगे, प्लस f1 का मान 6, तो 6 लिखेंगे, माइनस f0 का मान 5, तो 5 लिख देंगे, बटे 2f1, तो 2f1 का मान कितना है, 6, माइनस f0 कितना है, 5, f2 कितना है, 2, ठीक। चलिए और गुणे क्या हो जाएगा आपका h कितना है, 2, मतलब अंतराल कितने का है, 2 का, 2 लिख दीजिए। 8 प्लस देखिए 6 में गवा 5 कितना बचेगा, 1, 6 दूनी कितना होगा, 12, माइनस 5 और 2 दोनों क्या है, माइनस में जुड़ जाएगा, तो 5 2 कितना होगा, 7। चलिए और गुणे क्या हो जाएगा आपका, 2, ये रहा। अब देखो 8 प्लस 2 एक नाम कितना होगा, 2 बटा के 12 में क्या 7 कितना बचेगा, 5 बचेगा। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, 8 पंचे 40 और 40 2 कितना होगा, 42, 42 बटे कितना हो जाएगा, 5। अब इसको काट दीजिए, 5 8 40 दशमलव, ठीक, कितना जाएगा, 2 बचेगा, आएगा 0, हो जाएगा 20, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। तो ये आ गया आपका 8.4, और ये आपका क्या है, बहुलक है। यहाँ पे आपको बस भाग कर देना है, भाग कर देंगे आ जाएंगे, एकदम सूत्र पे आपको रख देना है सबका मान और आपका बहुलक आ जाएगा, ठीक। बस आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता से ही मतलब है और किसी से मतलब आपको नहीं है। वर्ग अंतराल बारंबारता मतलब बारंबारता में जो सबसे अधिक रहेगा वो आपका f1 का मान, f1 के ठीक ऊपर होता है आपका f0 का मान, और इसके नीचे क्या होता है, f2 का मान। बस आपको मान पकड़ने अगर आ गया, तुरंत मान पकड़ करके सूत्र पर रख दो और हल कर दो, आपका आंसर तुरंत सही आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब इसको आप नोट करिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको माध्यिका निकालनी है या फिर माध्यक निकालना है, ठीक है ना। तुरंत नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए वीडियो को आप रोक करके लिख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे निकालेंगे जो है कि माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका भी आपकी एकदम सूत्र पे है। माध्यिका निकालने के लिए आपको एक चीज़ और निकालनी है, संचयी बारंबारता उसका नाम है। किसके लिए, माध्यिका के लिए।
इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं माध्यिका। देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ आपको निकालेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, यहाँ आपकी निकाली जाएगी संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता क्या होती है देख लीजिए। संचयी बारंबारता पहले की बारंबारता, मतलब पहले की संचयी बारंबारता जो होती है वो बारंबारता के बराबर होती है। मतलब एक की जो होगी संचयी बारंबारता वह एक ही होगी। एक क्या रहेगी, एक ही। उसके बाद इसको हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, जोड़ते हुए इसको हम मतलब जोड़ते हुए कहे जाएंगे। एक का एक हो गया, दो एक कितना हो जाएगा, तीन, तीन एक क्या हो जाएगा, चार, चार और पाँच कितना होगा, नौ, नौ छः कितना होगा, पंद्रह, पंद्रह और दो कितना हो जाएगा, सत्रह, सत्रह तीन कितना होगा, बीस। ये आपका संचयी बारंबारता। ये जो 20 है ये 20 आपका है यन। क्या है, यन, यानी टोटल कितना आया, ये आपका क्या है, 20 है। कैसे निकाले हैं संचयी बारंबारता, एक बार फिर देख लीजिए। पहले की वही रहेगी, उसके बाद इसको हम जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक का एक ही रहेगा, एक और दो कितना होगा, तीन, तीन एक क्या हो जाएगा, चार, चार और पाँच कितना होगा, नौ, नौ छः कितना होगा, पंद्रह, पंद्रह और दो कितना होगा, सत्रह, सत्रह और तीन कितना होगा, 20। एक इसका मान है n का मान। जो माध्यिका होता है, तो माध्यिका का मैंने सूत्र आपको अभी बताया है, अभी बताया क्या होता है, यल प्लस ये होता है आपका देखिए n/2 माइनस CF अपान F और गुणे क्या होता है H। ठीक है, तो n का मान तो आपको मिल गया 20 है, CF क्या होता है, L क्या होता है, H क्या होता है, F क्या होता है। इसको सुनिए, तो F का मान सबसे पहले निकालेंगे। F का मान वही जो बारंबारता में सबसे बड़ा है, वो क्या है, F। CF क्या होता है, इस जो हम लोग बारंबारता चुनेंगे F का मान उसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो ये आपका किसका मान है, CF का मान है। ये किसका मान है, 9, 9 आपका है CF का मान। समझ रहे हैं ना, जो F चुनेंगे F के ठीक पहले की संचयी बारंबारता होगी CF। ठीक, L समझ रहे हैं, इसकी निम्न सीमा। H क्या होता है, उसका अंतराल कितने का है, तो 2 का अंतराल है। तो बस मान फिट करिए आप लोग और सवाल आपके तुरंत लग जाएगी। L का मान कितना है, 8, यही है देखिए, इसका मान कितना हो जाएगा 8 प्लस n/2, तो n का मान कितना है 20 और बटे कितना हो जाएगा 2 माइनस CF, तो CF कितना है 9 है और बटे देखिए F है, तो F का मान निकाले ही हैं 6 है, तो 6 हो जाएगा। चलिए अब गुणी H अंतराल 2 का है, आ जाइए 8 प्लस 2 से 6 काट दो कितना आ गया, 3 आ गया। फिर देखो 2 से 20 का जाएगा कितना जाएगा, 2 दहा में 20, 10 माइनस 9 और बटे क्या है देखिए आपका 3 है। ठीक, फिर देखिए 8 प्लस 10 में 9 कितना बचेगा, 1 बटा क्या हो जाएगा 3, 8 3 24, एक कितना होगा 25 बटे क्या हो जाएगा 3। अब इसको आपको काट देना है। ठीक है, तो 3 24 दशमलव कितना बचेगा 1, 10, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा 10, 3 त्रिका 9, यानी कि ए आपका 3 3 आता रहेगा, 8.33। समझ गए ना। बस पहले आपको इसमें भी F का मान चुनना है। F के ऊपर क्या रहेगी आपकी संचयी बारंबारता, तो F है 6, तो 6 रख देंगे और n/2, n कितना है पूरा 20, कहाँ से निकालेंगे हम लोग संचयी बारंबारता से। H क्या आपका है 2 है। ठीक है ना, ऐसे ही आपकी निकाली जाएगी माध्यिका या फिर इसी का नाम है आपका माध्यक। तो मैंने आपको सब बता दिया, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार आप अपनी प्रश्नावली की सभी सवालों को हल कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट का है प्रश्नावली जो ग्राफ वाला है, उसका नाम मतलब है कि तोरण खींचना, तोरण कैसे खींचते हैं, तो वो आपका एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली के हिसाब से मैं उसको पढ़ा दूंगा। और ये इतनी सवाल जो मैंने यहाँ बताया है समांतर माध्य निकालने की विधि और बहुलक निकालने की विधि,
और माध्यिका। तो इसको आप लोग अपने प्रश्नावली से हल करेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, प्रश्नावली वाइज सवाल भी मैं आपको वीडियो बना करके भेज दूंगा। ठीक है ना, चलिए।